कुछ अरसा पहले की बात है कि राजनपुर नाम के एक गांव में राजू रहता था। वो घास बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। उसका एक बेटा था जिसका नाम था वीर। वीर रोजाना स्कूल पैदल चलकर जाता, जबकि उसके सारे दोस्तों के पास अपनी अपनी साइकिल थी और वो बेचारे वीर का मजाक उड़ाते। ए वीर, इतना चलकर तुम्हारे पाँव में दर्द नहीं होता? अरे ये तुम क्या कह रहे हो? वो तो रेस की प्रैक्टिस कर रहा है। इसका नाम है मिस्टर टोफिट, वो भी बिना साइकिल के। वीर सचमुच बहुत परेशान और अफसुर्दा हो जाता जब उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते। तो वो अपने वालिद के पास गया और कहा, अब्बा, मेरे सारे दोस्तों के पास साइकिल है, मुझे भी खरीद कर दो ना। वीर बेटा, हमारे पास साइकिल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, हमें माफ कर दो। मुझे माफ कर दे अब्बा जान, मैं आइंदा साइकिल की मांग नहीं करूँगा। कोई बात नहीं, मैं पैदल ही चला जाया करूँगा। उस रात जब वीर सो गया तो उसके वालिदैन साइकिल को लेकर बहुत परेशान थे। तभी वीर की माँ ने राजू को अपना हार दिया ताकि वो उसे बेचकर साइकिल ले आए। अगले दिन वीर के अब्बा ने हार बेचा और उसके लिए एक पुरानी साइकिल ले आया। वीर अपनी साइकिल देखकर बहुत खुश हो गया। अब वो रोज साइकिल पर सवार होकर स्कूल जाता और उसके दोस्त भी उसका मजाक नहीं उड़ाते। एक दिन जब वीर घर वापस आ रहा था तो उसके साइकिल का टायर पंचर हो गया। वो नीचे उतरा और उसका मुआयना कर ही रहा था कि उसने करीब ही किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। वीर ने देखा कि कोई पानी में डूब रहा है। वो दौड़ा और पानी में कूद पड़ा और उस शख्स को बचाकर किनारे पर ले आया। अरे लड़के, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने मेरी जान बचाई। तुम कितने अच्छे हो। अरे कोई बात नहीं अंकल, ये तो मेरा फर्ज था, शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ, मेहरबानी करके मुझे तुम्हारी मदद करने दो। इस वक्त तो मेरी साइकिल टूट गई है। ओह, क्या ऐसा है? क्या तुम एक नई साइकिल चाहोगे जो उड़ती हो? हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक उड़ने वाली साइकिल बना सकता हूँ। क्या? उड़ने वाली साइकिल? सच में? ओह वाह! तो आदमी ने साइकिल पर जैसे ही हाथ रखा तो वो बदल गई, बिल्कुल एक नई साइकिल में जो कि उड़ सकती थी। वीर नई साइकिल को देखकर बहुत खुश हो गया। आदमी ने वीर से कहा, वीर, जब तुम ऐसे ही नेक और मददगार बने रहोगे जैसे तुम हो, तो ये साइकिल ऐसे ही रहेगी। और अगर तुम खुद गर्ज होते हो तो उसका जादू खत्म हो जाएगा और फिर से वही टूटी हुई साइकिल आ जाएगी। समझ गए ना? हाँ हाँ ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। वीर खुशी खुशी उस साइकिल पर सवार हुआ और उड़ाता हुआ घर पहुंच गया और अपने वालिदैन को सब बताया जो हुआ। अब जबकि बाकी सब दोस्त सड़क पर साइकिल चलाते तो वीर उड़कर हर रोज स्कूल जाता। अरे देखो, वो जा रहा है वीर। काश मेरे पास भी उड़ने वाली साइकिल होती। वाह, क्या बात है वीर की। अब वीर जहाँ कहीं भी जाता लोग उसे खुश होकर देखते, जिससे वीर को अब खास महसूस होने लगा कि वो सबसे अलग है। अब वो बहुत ही गुस्ताख और मगरूर बन गया था, सिर्फ इसलिए कि उसके पास साइकिल उड़ने वाली। आज तो तुम्हें स्कूल की छुट्टी है ना, इसलिए मैं साइकिल को खेत में लेकर जा रहा हूँ। नहीं अब्बा जान, मेरी खूबसूरत साइकिल को गंदे कीचड़ वाले खेत में लेकर मत जाएं। वीर बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? ये मेरी साइकिल है, ये साहिर अंकल ने मुझे दी थी और मैं किसी और को इसका इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। हाँ। अरे एलन, क्या बात है, तुम्हारे पास साइकिल नहीं है? देखो, मेरे पास उड़ने वाली साइकिल है, ये साहिर अंकल ने मुझे तोहफे में दी। जैसे ही वीर ने ये अल्फाज कहे, जादू खत्म हो गया और फिर से वही पुरानी साइकिल में बदल गई और जमीन पर गिरी। बाकी सब बच्चे ये मंजर देखकर हंसने लगे। एलन उसके पास आया और उसे उठने में मदद की। साहिर अंकल ने कहा था। वीर अब समझ गया था कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा। वो बन गया है गुस्ताख, कमजोर और खुदगर्ज, इसलिए उसकी साइकिल फिर से पुरानी हो गई है। वो इसी के काबिल था। वो घर गया और अपनी साइकिल की मुरम्मत की। वीर बेटा, क्या हुआ तुम्हें? मुझे माफ कर दें अब्बा जान, मैंने आपके साथ बदतमीजी की। मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ?
अब मैंने इसकी मुरम्मत कर ली है। आप उसे खेत में लेकर जा सकते हैं और मैं चल कर स्कूल जाऊंगा। कभी शिकायत नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूँ। और फिर उस दिन से वीर रोजाना चल कर स्कूल जाता। अब वीर और एलन अच्छे दोस्त बन गए और कुछ महीनों बाद वीर को एक और साइकिल मिली, बिल्कुल वैसे ही जैसे साहिर ने उसे दी थी, जो उसके दरवाजे पर खड़ी थी। पर इस मर्तबा वो हर रोज एलन को अपने साथ लेकर जाता। तो दोस्तों, हमें गरूर नहीं करना चाहिए उस चीज़ पर जो कि हमारे पास है। हमें हमेशा एहसानमंद होना चाहिए दूसरों का और हर एक की इज्जत करनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सुंदर स्नूर कार्टून नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा।